1 महीने की छुट्टियों के बाद से जब वो जाएगी तो सेकेंडरी स्कूल में जाएगी। सोनिया तेरी भी टी शर्ट पे ऐसे लिखा था जो लास्ट डे ऑफ स्कूल था। जैसे आपको स्क्रॉल करना शुरू करते हो यू वॉन्ट इवन नोटिस कब आपका आधा घंटा 1 घंटा खराब हो जाता है। तरबूज ये आया शायद स्पेन से। देखने में तो बहुत ही सही लग रहा है, खाने में बात करता। तेरी रो बाकियों की आंखों में तो फिर भी थोड़ा बहुत आंसू दिख रहे हैं, तेरी आंखों में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख मुझे रहा। ऐसा तो हेलो यशिका, हाय। Last day of school today. लास्ट डे ऑफ स्कूल। Yep. स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का लास्ट डे है यशिका का। तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द ब्लॉग। सो आज यशिका का स्कूल का, जैसे कि अभी आपने सुना, लास्ट डे है प्राइमरी स्कूल का। तो इसके बाद यहाँ पे उसका एडमिशन ग्रामर स्कूल में हो गया है। ग्रामर स्कूल क्या होते हैं, वन ऑफ द जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके फिर उसमें एडमिशन होता है। तो 6th के बाद होता है वो, कि 7th में जब आप जाते हो तो ईयर 6 तक यहाँ पे होता है प्राइमरी स्कूल में। तो आज से नहीं, अभी तो छुट्टियाँ पड़ेंगी इसकी, 1 महीने की छुट्टियाँ होंगी। 1 महीने की छुट्टियों के बाद से जब वो जाएगी तो सेकेंडरी स्कूल में जाएगी। तो इट्स अ न्यू लीप एज ए पेरेंट कि भाई बच्चे बड़े हो गए, सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच गए हैं। मच्छर आया यार, मच्छर बैठा मेरे हाथ पे दिन में, वो भी सरप्राइजिंग। और गार्डन का टूर दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। गार्डन इस तरह का है, अब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक बस ये ऐसे ही दिखता रहेगा, लेकिन जिस जिस दिन बारिश हो जाएगी ना, उस दिन इन सब में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। तो उस दिन आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, व्हाट अ लवली ग्रोथ इट हैपेंस। ओह, टी शर्ट पे लिखना होता है क्या? Cycles. अब यहाँ पे Let's all go on cycles. Mama, let's all Explore. go on cycles. ओ, ये पेन भी सुंदर है, परमानेंट मार्कर होता। लेकिन Papa, Papa, सोनिया तेरी भी टी शर्ट पे ऐसे लिखा था जो लास्ट डे ऑफ स्कूल था। can ये हमने स्कूल वाली पे नहीं लिखा था, हमने कॉलेज की उस पे लिखा था। मैंने तो लिखा था भाई स्कूल वाले पे, मुझे अभी भी याद है। हाँ, Iron Man mask. आयरन मैन मास्क चाहिए, कहाँ है? Should you चलो लेट? लेट्स गो, लेट्स गो। ओके, इसको चाहिए ये आयरन मैन मास्क। ब्लैक वाली कॉस्ट्यूम देना इसको। बच्चों को भाई स्कूल में छोड़ के आ गए थे, छोड़ के आने के बाद अब तो लंच टाइम हो गया बल्कि। तो अब सुबह मौसम देखना कैसा था, कि बादल वादल थे, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी वो आएगी, और अब देखो कहाँ गए बादल। थोड़े बहुत ही बीच में है, ये बारिश वाले नहीं है, वैसे ही है। तो उसके बाद फिर ऑफिस में अपने काम वाम करने में लगे हुए थे। अब फाइनली जब सोनिया की किचन खुल जाती है दोपहर में, तब हम आ गए। सोनिया आपकी किचन बड़ी टेस्टी है, मतलब किचन टेस्टी क्या है, आपकी किचन जब खुलती। हाँ, सोनिया की किचन खुल गई। हाँ, तो मतलब बंदा यही होता है कि कमाने में लगा रहता है। अभी रिसेंटली किसका पता लगा, वो जो आप हम स्कूल में अपने जो साथ में जो बैठा हुआ था कल शोर रह गए, वो भाई जो ऋषि भाई, तो जब उनकी सिचुएशन अगर ऐसे सोचे तो वो खुद भी उन्होंने रियलाइज़ किया, कह रहा मैं वर्काहोलिक था। उनकी वाइफ की फिर तबीयत ख़राब हो गई, उनकी वाइफ के भाई थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है महीने में, मतलब महीने में 2 हफ्ते वहाँ रहती हैं हॉस्पिटल में, 2 हफ्ते घर पे। अब यूके में ये है कि भाई जो अपना ये मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है हॉस्पिटल में, एडमिट वगैरह वो कर लेते हैं, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। तो अब उनको ये रियलाइज़, वो कल जब हम काफ़ी डीप बात करी, क्योंकि उनके साथ मिले थे, बैठे थे स्कूल में, उनके बच्चे भी वहीं हैं, तो कह रहा है यार पहले मैं ना वर्कोहोलिक था काफ़ी, मैं सिर्फ काम 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 इसके बारे में सोचता था, या फिर घर पे थोड़ा सा और कर लिया, वैसे किचन में या अपनी वाइफ को हाथ निपटाता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब उसकी वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बच्चों की ये एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल वगैरह में, ये कभी भी नहीं आता था मैं, ऐसा मुझे उनमें मज़ा ही नहीं आता था। अब मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि इन छोटी छोटी चीज़ों में मुझे टाइम स्पेंड करना मतलब वैल्यू लग रही है।
क्योंकि अब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में होती है मोस्टली टाइम, तो वो टाइम मुझे बच्चों के साथ देना पड़ता है, बच्चों के साथ लेके जाना पड़ता है। तो अब वो लाइफ की वैल्यू समझ में आई है, तो अब उसने अपने आप को भी मतलब जॉब पे भी वो कह रहा है कि मैंने इतने पहले जो मैं टारगेट्स या टास्क ले लेता था अब वो भी कम कर दिए, क्योंकि ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ मोर इन अ फुल। मतलब आप कौन क्या कहते हैं सोनी, एक वर्ड है ना कि बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, क्या बोलते हैं उसके लिए, वर्ड है ना, क्या वर्ड है? ऐसे एग्जाम नहीं कि भाई लिव योर लाइफ इन अ मोमेंट, उसके लिए एक वर्ड है, मैं भूल गया। माइंडफुलनेस। हाँ, जो भी वो तो सिर्फ हर चीज़ के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस मतलब अगर आप ऑफिस का कर रहे हो तो वो पूरी फोकस के साथ करो, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो पूरी तरह से करो, जिम जा रहे हो तो वो पूरी फोकस के साथ, जब जो चीज़ कर रहे हो उस पर पूरी तरह से ऐसे फोकस होके, आई थिंक दैट्स माइंडफुलनेस। और जब कोई रील देख रहा है तो भी वो फोकस कर देखे। हाँ, बट उसके साथ टाइम का आपका एक वो होना चाहिए, हर चीज़ के साथ टाइम की आपको बाउंडेशन लगानी चाहिए कि मान लो मुझे ये प्रोजेक्ट आधे घंटे में फिनिश करना है, तो आप उसको आधे घंटे में फिनिश कर पाओगे। और वहीं ये सोचोगे ना कि छोटा सा एग्जांपल कि ये मुझे सफाई आज आधे घंटे में करनी है, बिलीव मी आप आधे घंटे में पॉसिबली कर पाओगे। और वहीं ये सोचो ना कि हाँ मेरे पास 2 घंटे हैं, मुझे सफाई करनी है, वही सफाई करने में आपको 2 घंटे भी लग जाएंगे। तो ऐसे ही रील्स के साथ भी सोशल मीडिया स्पेशली जो लोग धीरे धीरे एडिक्ट होते जा रहे हैं, और साथ में ये भी है कि जैसे आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो यू वॉन्ट इवन नोटिस कब आपका आधा घंटा 1 घंटा खराब हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, वो खत्म होने के बाद ना कोई आपसे ये पूछ ले 1 घंटे बाद कि बताओ 1 घंटा क्या देखा, आई गारंटी यू आप उसमें से 3-4 रील भी रिकॉल नहीं कर सकते कि आपने इतनी देर क्या देखा। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसलिए अपना चिल करो, टाइम मिले तो गार्डन में जाओ, वैसे घूमने चले जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। बच्चे बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं भाई, मेरे वाले तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं। मतलब शुरू रहे अब नर्सरी से निकल के प्राइमरी शुरू कर लेगा, यशिका प्राइमरी फिनिश करके शी विल स्टार्ट हर सेकेंडरी। बिग चेंजेस इन किड्स लाइफ। यशिका बहुत समझदार हो गई है हमारी। शोर मुझे नहीं लगता मुझे लगता है स्कूल के लिए रेडी है अभी कोई एक्साइटेड बहुत है वो कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं बिग बॉय नाउ। अपने कपड़े खुद से पहनता है वो, अपने हर चीज़ ना अपना सारा काम वो खुद से करता है, नहाता खुद से है, कपड़े खुद पहनता है, जूते वूते बैग जैकेट सब कुछ वो अपने आप करता है, अपनी चीज़ों को जगह पे रखता है, सब वैसे ऑर्गेनाइज्ड है उसका सब कुछ। लेकिन समहाउ ना मुझे इसको देख के ऐसे लगता है छुटक्कू सा है, तो अभी स्कूल जाएगा। यशिका वाज मोर प्रिपेयर्ड, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्या बन रहा है? ये है पनीर ओट्स बेसन का चीला। चीला बन रहा है अभी कि पनीर भी पूरा हो जाएगा आपका और बेसन है उसमें, तो वहाँ पे भी आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, प्लस कार्ब्स पूरी हो जाएंगी, एंड ओट्स है तो दैट्स डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ब्स। और ये दही है तो उसमें प्रोटीन है। होममेड योगर्ट। इतनी पास कैमरा लेगा मैं, इसकी ये दही के वो भी दिख रहे हो। ये तो वो है और रखा है। अच्छा और रखा है, ओके। आम लेके आए थे भाई, आम का भी सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो यूके में जो आम आए हुए हैं, ये आए हुए हैं कहाँ के हैं, ये माल्टा के, दिख रहा है क्या इस पे, दिख रहा है माल्टा के। ये वाला कहाँ के, माली के, माल्टा नहीं माली के, माली के आम है भाई, माली ने तोड़े होंगे ना, माली के आम है। तरबूज कहाँ से आए हैं यूके में, तरबूज ये आया है शायद स्पेन से मंगाया सीधा, स्पेनिश तरबूज खाते हैं हम यहाँ पे। ये भाई ये शिका का लास्ट है स्कूल में। ये टीचर है भाई, ये टीचर, और ये यहाँ पे पेरेंट्स ताली बजा रहे हैं। ये मनीषा जी हेलो, कैसे हो? यादू
यहाँ शौर्य है, यहाँ अगस्त्य है। तो बच्चे वो इमोशनल हो गया। यशिका तो इमोशनल नहीं हो रही, यशिका के फ्रेंड्स हो रहे हैं। मेरा भी बहुत हो गया। बेटा उसका हक तो करो अपनी फ्रेंड को। जाओ। हम आए थे भाई यशिका के स्कूल में, क्योंकि यशिका का स्कूल का आज है लास्ट डे और उनकी वॉकिंग परेड होगी। परेड मतलब कि भाई उनको उससे बोलते हैं ना, क्लैप से सम्मानित करके तालियां बजेंगी और उनके लिए, तो उसलिए आए थे अभी हम। आपने देखा पूरी क्लास, पूरे पेरेंट्स वगैरह सब कुछ आए हुए थे। सो इट वाज गुड। अब पार्क में जा रहे हैं वो पिकनिक करने के लिए फिर से। आज कल भी 2 बार पिकनिक करने गए और आज फिर से हम जा रहे हैं पिकनिक करने जा रहे हैं। ओके खिलाता हूँ। ओए अब कहाँ गए तुम स्कूल के बाय बाय के? वो तालियां वाली तो सही बजी थी भाई। है शिका? बच्चे कम लगे हमें, पूरे तो बच्चे नहीं थे, तीनों सेक्शंस के कम थे बच्चे, पता नहीं थोड़े से बच्चे लगे मुझे तो। ओए यहाँ पे आप कहाँ आए हो सोनिया, ये तो बताओ। हम घर के पास ही एक पार्क में आए हैं, यहाँ पे हम आते रहते हैं वैसे। घर के पास नहीं, स्कूल के पास। स्कूल के भी पास ही है, स्कूल घर के पास है। तो इस पार्क में हम काफ़ी आते रहते हैं, हम साइकिलिंग के लिए भी आते हैं इधर। पेरेंट्स ने ग्रुप पे डाला था कि स्कूल के बाद जीसी पार्क चल रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो फिर जिन जिन पेरेंट्स को आना था जो पास में थे वो सब यहाँ पे आ गए। अच्छा काफ़ी अच्छा है। ऐसा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है भाई। चेक करा जाए। मैं तो अपने आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मज़े ले रहा हूँ। पेरेंट्स के ऊपर वो कर रहा हूँ मैं तो, डायलॉग बाजी जो बच्चों पे, पेरेंट्स पे। शोरी कम हियर, कम हियर। एंड शोरी इज प्लेइंग इन द मिट्टी। पार्क से आने के बाद घर गए थे। घर के बाद अब है उनकी स्विमिंग की क्लासेस, तो शौर्य और यशिका दोनों को छोड़ दिया है स्विमिंग के लिए। ये सोनिया गई है अंदर, तो मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि पार्किंग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो पार्किंग के लिए। यार यूके में ना मोस्टली जगह पार्किंग के आपके चार्जेस लगते हैं, और पार्किंग की जगह मिलनी कोई इतनी आसान नहीं है। यू नीड टू पुट एफर्ट। तो ऐसा ही है। जब मेरे फादर यहाँ पे आए थे ना, बोले कि यार हर जगह यहाँ पार्किंग के चार्जेस हैं। मैंने कहा चार्जेस हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन मिल जाए पार्किंग वो भी अच्छी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये है कि जहाँ पे पार्किंग है वो सेफ़ है आपकी गाड़ी। आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे कोई कॉर्नर नहीं लगाया जाएगा, कि कैमरेज वगैरह सब कुछ है। घर पे वापस आ चुके हैं। अरे होठ मेरे बीटरूट खाया मैंने, लाल हो रखे ना, लाल हो गए। अभी गार्डन में यहाँ बैठे हुए थे आराम से, शौर्य पानी देने में लगा हुआ था। बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई यार व्लॉग तो बनाया नहीं। अब तुम्हें दिखाते हैं कि मैंने अभी सैलड बनाया है इतना मस्त वाला। आई शो यू व्हाट टाइप ऑफ सैलड आई मेड इट। सोनिया यहाँ पे लगी हुई है कुछ करने में। कल भी सोनिया के यहाँ पार्टी है ना? कल भी सरप्राइज पार्टी है। कल कह रही है कल नानके की तरफ वाली है। दादके की पहले कर दी, अब नानके की। ओके, शौर्य के बर्थडे की। और ये यहाँ पे चेक दिस आउट। सोनिया कैसा लग रहा है? देखने में तो बहुत ही सही लग रहा है, खाने में बात करता हूँ। देखो भाई क्या क्या है इसमें, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बीटरूट है, अनार है, ऑलिव्स है, ब्रोकली है, टमाटर है, और ये बस इसका सॉस सोनिया यहाँ रेडी कर रही है। ऑलिव भी डालना है ना इसमें, ऑलिव ऑयल डालना है, हाँ। तो ये सॉस यहाँ रेडी हो रहा है मेरा स्पेशल, क्योंकि आज ये खा रहे हैं, पिज़्ज़ा डे है इनका। तो मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा डे नहीं करूँगा, मैं अपना ये ऐसा सैलड खाऊंगा आराम से, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं है कुछ। यशिका ट्राई दैट ऑफ। यशिका ने अपना प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर दिया, इसकी यशिका को पार्टी मिलेगी। यशिका क्या पार्टी चाहिए बताओ? बिग पार्टी होगी ना आज, पिज़्ज़ा पार्टी, या ये नहीं काउंट होगी? विल गो टू यूरोप समवेयर, है ना? यूरोप में घुमा के लाएंगे यशिका को कहीं शानदार वाले यूरोप में, ठीक है ना? तो मिस कर रहे थे क्या आप? यार फ्रेंड्स तो कुछ तो बहुत रो रहे थे। यशिका तो नहीं रोई। मुझे था कि यशिका रोएगी, यशिका बहुत रोएगी because she's an emotional इमोशनल person। गर्ल है, लेकिन आज तो ये बिल्कुल ही अलग थी। मैंने कहा यशिका ये क्या हो? यशिका तो हंसते हुए ऐसे नॉर्मल आई। मैं तेरी यशिका रो क्यों? बाकियों की आंखों में तो फिर भी थोड़ा बहुत आंसू दिख रहे हैं, तेरी आंखों में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख मुझे रहा। ऐसा क्यों लग रहा है यशिका बिल्कुल ही इमोशनल से टोटली डिफरेंट ना हो जाए, जैसे ग्रो हो जाए। I cried। या मम्मी I क्राइड, cried 3 times। मम्मी उसके लिए क्राई करी जब इसके। पहली बार तो वो सब बच्चे जब निकल के आए ना, तभी मेरा रोना छूट गया। मैं यार बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं।
फिर दूसरी बार आई सो वो लिबी की आंखों में आंसू थे, आई क्राइड देन। एंड देन शार्लेट तो जो टाइम शार्लेट के देखने में तो बिल्कुल ही, फिर तो मेरा मतलब ऐसे हो गया था, बस गिरे 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 और मैं रोई। क्योंकि शार्लेट तो बहुत रोई थी शार्लेट ना, तो बहुत गले लग लग के रोई मम्मी के। ओ उसको आंटी चुप कराते कराते तो मुझे लगा था शार्लेट तो मुझे रुलाएगी यार, बस कर। और फिर मैंने तेरे को देखा, मैं इसको ढूंढने गया, मैंने कहा रो रही होगी बाहर। फिर मैं नॉर्मल हो गई। मैं अच्छा मेरे बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। ये लो। तो ओवरऑल हाउ वाज इट यशिका? That was good. योर प्राइमरी स्कूल जर्नी वाज गुड? लेकिन टीचर्स के लिए हर साल देखो, मतलब हर साल उनकी ये जर्नी है। वो तो आदत पड़ गई नहीं अब। हाँ शायद अब वो ट्रेन में जब घर में वाला छोड़ने जाते होंगे कोई कि बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, अब वो टीटी की तो आदत पड़ गई ना कि रोज रोने, अरे अंकल रोना बंद करो चलो जाने मेरे दो। पापा मुझे आखिर तक भी जब मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएट की थी मुंबई में, तब तक भी मुझे छोड़ने आते थे ना पापा, हर बार ऐसे ना बस स्टेशन उस पे आके बस स्टॉप पे हिसार से, मतलब बस के थ्रू मैं दिल्ली जाती थी, तो वहाँ पे आके ना हमेशा ही बस ऐसे बिल्कुल हो जाती, ले तेरे खर्चा पानी ले, और ऐसे मुड़ के चले जाते थे। मतलब मेरे पापा की ना लास्ट तक भी हिम्मत नहीं होती थी। और अब भी ये है कि माई मदर इज़ स्ट्रॉन्ग, माई फादर इज़ वेरी इमोशनल, माई ब्रदर इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल। ऐसी भाभी आ गई हमारे घर में कि वो भी बहुत इमोशनल है। उन सब में माई मम्मी इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अभी भी ना गेट पे ऐसे खड़े होके वो तीनों रो रहे होते हैं, मम्मी भी रोती है लेकिन मम्मी फिर भी संभाल लेती हैं खुद को, और पापा से नहीं दिखा जाता, मेरे से भी नहीं दिखा जाता। I'm quite an emotional person. मूवीज देख के जो रो पड़ता हो ना यशिका, that person is truly an innocent and emotional person. तो मैं तो मूवी देख के, सारी मूवी देख के रोने लग जाऊं। मैं तो इतनी मूवीज में देख के ना मतलब ऐसे आंखें भर आती है मेरी। सोनिया मैं तो बहुत रोता हूँ, फिर मेरे तो ये हाथ में वो खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत ही नाइस काइंड एंड वो हूँ। आज तक नहीं देखा मैंने आपको ऐसे किसी भी मूवी के लिए। मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ लेकिन मैं रोता हूँ सच में। अंदर ही अंदर रोते हो? नहीं, मैं आंखों में आए थे मेरे, हर मूवी से आंखों में आंसू आए थे। अब मैं रोऊंगा तो तुम कमजोर समझोगे मुझे, इसलिए मैं रोता नहीं। रोना इज नॉट अ कमजोरी, रोना इज एन इमोशन, है ना, लाइक एनी अदर इमोशन। क्राइंग इज आल्सो एन इमोशन। यशिका वो गेम करते हैं, मैंने मम्मी के साथ किया था। चलो इस ब्लॉग को एंड करो, फिर मैं बताता हूँ, फिर हम इंस्टाग्राम पे देखना, हमारे यशिका के इंस्टाग्राम पे गेम करेंगे। चलो एंड करो यशिका। Good night. I hope you liked our vlog. टेक केयर गाइस, लाइक कमेंट बाय।